हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का यहाँ तक कर लिया था, जिसमें दो तालिका दी हुई थी, एक छोटू का और एक मानही का। इन दोनों तालिका को हमने भरा था और जो भी इसका जो संख्या की जो प्रकृति है ये सब हमने समझा था। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है मानही के योजना से नीचे के घरों में इक्वल टू नॉट या इक्वल टू चिन्ह बैठाएं। मतलब कि बराबर नहीं है, ये निशान जो है ये कहता है कि ये दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर नहीं है, और बराबर का निशान ये कहता है कि दोनों के पक्ष बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो तालिका यहाँ पर दिया हुआ है इसमें दो सवाल दिया हुआ है। एक दिया हुआ है +3 + -3 एक साइड है, और एक साइड दे रहा है -5 + +3। तो हमें क्या करना है कि इसमें से या तो ये चिन्ह बताना है, अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो हमें बताना है नॉट इक्वल टू, और दोनों बराबर है तो हमें इक्वल टू का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो एक नॉर्मल, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे कि चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पहले सवाल दिया हुआ है +3 फिर प्लस फिर -5 ये है, तो इसके बाहर में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का प्लस से गुणा हुआ तो +3 हो गया। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -5, तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 आया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब राइट का देखते हैं, राइट का भी सेम यहाँ पर लिखा हुआ -5, फिर प्लस करेंगे +3 से, तो -5 ही आएगा क्योंकि बाहर में प्लस है, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस और 5, फिर प्लस प्लस गुणा होगा +3, तो -5 से +3 चला जाएगा तो बचेगा -2। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये है इक्वल टू। ठीक है, अब इसको ऐसे ही मुंहजबानी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +4, तो यानी कि इस साइड का जो वैल्यू होगा वो होगा 8। इस साइड का देखते हैं, ये -4 है और ये माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो -4 और -4 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि देखिए संख्या दोनों का बराबर है 8 और 8, लेकिन फर्क है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसको ऐसे इक्वल टू कट कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमें क्या समझाना चाह रहा है। सवाल ये बता रहा है कि पूर्ण संख्या के योग, देखिए ये जितने भी यहाँ पर संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या है। तो पहले देखिए, पहले क्या किया गया था, योग किया गया था। ठीक है, पहले योग किया गया था और दूसरी बार वियोग किया गया था। तो यहां पर कुछ नियम को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या के योग विनिमय नियम मानकर चलते हैं। ठीक है, यहां पर चलते हैं करिए या फिर चले। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का जो योग होता है, अगर हम पूर्ण संख्या का योग करते हैं तो वो क्या करता है कि विनिमय नियम, विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है। मतलब आप कुछ इस तरह से करें कि +3 और -5 करें। ठीक है, या फिर -5 + 3 करें, मतलब दोनों का स्थान अगर बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले में क्या था, +3 और -5 था, और दूसरे वाले में हो गया -5 पहले आ गया और +3 बाद में चला गया। तो इस तरह से अगर एक्सचेंज हो जाता है, दोनों अपना अगर प्लेस को चेंज कर लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि विनिमय नियम मानकर चलते हैं। विनिमय अगर कर भी देते हैं, अगर उनके स्थान का परिवर्तन कर देते हैं तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ये बताया जा रहा है योग के नियम में। लेकिन वियोग के नियम में बोला जा रहा है पूर्ण संख्या का वियोग विनिमय नियम मानकर नहीं चलता। यहाँ पर जो बॉक्स बनाया गया है इसमें होगा विनिमय, तो विनिमय नियम मानकर नहीं चलता है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या किया गया था, पहले +4 फिर -4, फिर दूसरे वाले में क्या कर दिया था, -4 + 4, स्थान बदल दिया गया था। ठीक है, देखिए कैसे स्थान बदल रहा है, पहले प्लस था उसके बाद माइनस था, लेकिन दूसरी अवस्था में क्या किया जा रहा है, पहले माइनस और दूसरे प्लस। तो जो ही स्थान को बदला गया तो इसके वैल्यू में फर्क आ गया। यानी कि अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो वियोग का जो नियम है वो विनिमय नियम को नहीं मानता है। ठीक है, जबकि देखिए यहाँ पर जब प्लस का था तो +3 -5, फिर स्थान बदल दिया गया -5 + 3। ठीक है, तो दोनों अवस्था में देखा गया कि दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। यानी कि ये जो उदाहरण से हमें ये सिखाया गया है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि यही बात हमें सिखाने का कोशिश किया गया है
कि पूर्ण संख्या का जब हम योग करेंगे तो वो विनिमय नियम मान करके चलता है, जबकि वियोग करते समय विनिमय नियम नहीं मानता है। ठीक है, वियोग जो है, पूर्ण संख्या का वियोग जो है वो विनिमय नियम नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ एक और तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये a मान लीजिए पहली संख्या और b दूसरी संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों का हम योग अगर करें a प्लस बी कर सकते हैं या b प्लस ए कर सकते हैं। तो देखिए दोनों बराबर होगा। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का बराबर ही वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप a माइनस बी करें और फिर b माइनस ए करें तो ये दोनों का मतलब एक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बराबर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये विनिमय नियम जो कहा जा रहा है कि योग जो है वो विनिमय नियम मानकर चलता है और वियोग विनिमय नियम नहीं मानता। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब आपके लिए ये प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, आप इसे खुद से स्केल के साथ, दो स्केल के साथ कंपेयर करके और इसको जोड़ घटाव करिए। अब हम करेंगे 6 नंबर से। 6 नंबर में कुछ नया बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब संख्या रेखा किसी भी 3 पूर्ण संख्या को जोड़कर उसके साधारण नियम को खोजे। पहले हमने 2 पूर्ण संख्या को जोड़ करके और घटा करके सवाल बनाया था। अब हम यहाँ पर 3 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे संख्या रेखा की सहायता से। देखिए +2, तो यहाँ पर ये जो संख्या रेखा है इस पर 0 से पहले देखिए +2 गया है, ये +2 हो गया। उसके बाद फिर -4, फिर यहाँ 2 से फिर -4 की तरफ किया ये, और फिर प्लस करके फिर -8 के, फिर यहाँ से लेकर के -8 तक ये गया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा? हल करने के लिए आपको पता है प्लस और माइनस का जो दोनों के बीच अगर गुणा करते हैं तो क्या नियम है, ये हम पिछला क्लास में जाने थे। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखिए लिखा हुआ है +2, यहाँ पर सवाल को पहले उतार लिया जाए। लिखा हुआ है +2, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट मझला ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर -4, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर +-8। ठीक है, इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले जो ये कर्ली ब्रैकेट है ये ऐसे ही रहेगा, अंदर का जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ब्रेक करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट ये जो छोटा ब्रैकेट है इसके बाहर में कोई भी निशान और कोई संख्या नहीं है, तो मान लेते हैं प्लस है, प्लस का प्लस से गुणा होगा तो हो जाएगा +2। उसी तरह से यहाँ प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो -4, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस। ठीक है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये प्लस अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा माइनस। ठीक है, -8। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व करेंगे तो +2 और -4 क्या बचेगा? सिर्फ -2 बचेगा, मतलब 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़े का निशान क्या है? माइनस, तो -2 बचेगा। -2 मान लीजिए यहाँ पर -2 है और बाहर में क्या है? कोई भी संख्या नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, तो मान लेते हैं प्लस है। प्लस का निशान का गुणा अगर -2 से करेंगे तो -2 ही आएगा, और ये -8 पहले से है, तो -2 और -8 दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही निशान वाले हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो -10। ठीक है, ये उत्तर आ गया। देखिए यहाँ पर इसको हल करके बताया गया है। उसी तरह से आगे भी ये उदाहरण का है, तो इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर 3 संख्या का जोड़ देखा। एक और बात यहाँ बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्या का योग संयोग नियम मानकर चलता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? पूर्ण संख्या का योग संयोग का नियम मानकर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये 3 संख्या है, 1, 2 और 3, A, B, C, ये 3 संख्या है। तो अगर आप योग करना चाहते हैं तो पहले आप A और B का योग करिए, ये एक संयोग हो गया, और फिर इनका योग कर दीजिए C से, मतलब इनका जो भी योगफल आया उससे आप C का योगफल कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगा, अगर आप थोड़ा सा अलग करते हैं, A को अलग कर दीजिए, B और C को पहले जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो योगफल आएगा उसमें A को जोड़िएगा, तो भी जो वैल्यू आएगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि स्थान अगर बदल दीजिएगा तो भी योग का नियम जो होता है वो विनिमय नियम को तो मानता ही है, साथ ही साथ संयोग नियम को भी मानता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आपको देखिए ये ऊपर का अभी मैंने जो सवाल एक बताया, ये सवाल जो मैंने किया, इसका मकसद सिर्फ इतना था ये बताना कि योग का जो नियम है वो संयोग नियम मानकर चलता है। इसके पहले बताया गया था कि वो विनिमय नियम को मानकर चलता है। ठीक है,
तो यही जानना था आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण उस तरह से दिया हुआ है कि पहले ए और बी को जोड़ दिया गया, ठीक है, एक साथ संयोग हुए, और फिर सी को जोड़ दिया गया। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को एक अलग कर दीजिए और बी और सी एक साथ हो जाइए, और उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो आप कोई भी प्रकार करेंगे किसी भी तरह से वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही हुआ कि संयोग का नियम मान करके चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर वियोग का दिया हुआ है। देखिए यहां पर एक, यहां पर देखिए माइनस का निशान है, फिर माइनस का निशान है, ठीक है। तो यहां पर 3 संख्या दिया हुआ है, इसका भी वियोग करना है। तो जिस तरह से हमने योग का जो ऊपर में जो संख्या दी हुई थी योग के लिए, उसको हमने हल किया था, इस वियोग वाले संख्या को भी एक बार हल कर देते हैं। तो देखिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट है +2, ठीक है, फिर -4, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर -8, ठीक है। इसे हल करना है। इसे जब हम हल करते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले हम कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे, स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, छोटा ब्रैकेट जो है वो टूट जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 2 ही बचेगा, और माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस, ठीक है, और ये 4। तो ये कर्ली ब्रैकेट रह गया, माइनस और माइनस गुणा हो जाए तो +8। तो ये दोनों जुड़ जाएगा 6, बाहर निकलेगा 6 और ये +8, तो हो जाएगा 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल करने को हम यहाँ पर बॉक्स में 14 लिख सकते हैं, तो ये 14 किया गया। तो यहाँ पर भी ये जो सवाल को समझाने का मतलब यही था, संयोग का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 4 को 8 के साथ अगर कर दिया जाए और 2 को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या मान होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, 2 को अलग रखा गया है और कर्ली ब्रैकेट में रखा गया है 4 और 8 को, ठीक है। तो 4 और 8 को देखिए यहाँ पर हल किया जा रहा है, यहाँ पर हल किया हुआ है, तो समझ लीजिए यहीं से। देखिए +2 का +2 हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या किए, -4 +8, +2 का +2, कर्ली ब्रैकेट जब हटा है तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो +8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 तो +4 बचेगा, तो यहाँ पर आगे देखिए +4, ठीक है। फिर से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2। तो एक समय जब प्रथम 2 संख्या को एक साथ लिया जा रहा है और तीसरी संख्या को अलग किया जा रहा है तो वैल्यू आ रहा है 14, ठीक है। लेकिन जब पहली संख्या को अलग किया जा रहा है और दूसरी तीसरी को एक साथ किया जा रहा है तब वैल्यू आ रहा है 2, यानी कि ये संयोग के नियम को नहीं मान रहा है। तो वियोग ना तो संयोग के नियम को मान रहा है और ना तो विनिमय के नियम को मान रहा है। यही सिखाने के लिए, यही समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो आप ये बात रट लीजिए कि योग जो है, पूर्ण संख्या का योग जो है वो विनिमय नियम को ही मानता है और संयोग नियम को भी मानता है, जबकि पूर्ण संख्या का जो घटाव है, पूर्ण संख्या का जो वियोग है, वो ना तो विनिमय नियम को मानता है और ना ही संयोग नियम को मानता है, ठीक है। तो ये 2 बातें आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, ठीक है। अब इसी बेस पर जो अभी हमने सीखा है, जो भी यहाँ से हमें अभी इस चैप्टर में अभी तक हमने जो भी जाना, उस बेस पर हम क्या करेंगे, आगे का ये स्वयं करो 4.2 हल करेंगे। तो 4.2 के सवाल नंबर 1 में ये चार्ट दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि बाएं के साथ दाहिने तरफ के नियम का संपर्क मिलाओ। तो देखिए ये नियम क्या है, ये योग का नियम है। देखिए जोड़ा जा रहा है, कितनी संख्या है, 2, तो दोनों पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को जोड़ा गया है, तो 6 और 2, और दूसरी साइड में लिखा रहा है 2 और 6, यानी कि संख्या का जो स्थान है वो बदल जा रहा है। पहले था 6 2 और अब है 2 6, ठीक है। तो हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, ये बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ये नियम जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम मानकर चलता है, पूर्ण संख्या का योग विनिमय नियम मानकर चलता है, ठीक है। ये अभी हमने जाना कि देखिए विनिमय नियम मान रहा है और योग है, तो ये 1 नंबर का जो हो जाएगा मिलान हम करेंगे इससे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का योग विनिमय नियम मानकर चलता है, दूसरा, ठीक है, पहला हो गया है। दूसरा में हम देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये माइनस हो रहा है, यानी कि वियोग हो रहा है, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू इसके बताया जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि
वियोग जो है वो विनिमय नियम को मानकर नहीं चलता है। तो पूर्ण संख्या का वियोग विनिमय नियम मानकर नहीं चलता है, तो इसका हम मिलान करेंगे इससे। ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए 3 संख्या दी हुई है और वियोग किया जा रहा है। तो वियोग के बारे में हमने पढ़ा था, और देखिए यहाँ पर ये संयोग है, यहां से यहां तक एक संयोग है और दूसरे साइड में दूसरी और तीसरी संख्या का संयोग किया गया है। पहले में पहला और दूसरी का संयोग, ठीक है, और दूसरी साइड में दूसरा और तीसरा का संयोग किया गया है। तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बताया जा रहा है। यानी कि जो वियोग है, पूर्ण संख्या का जो वियोग है वो संयोग का जो नियम है, यानी कि पूर्ण संख्या का वियोग संयोग नियम को मानकर नहीं चलता है। ये इसका मिलान हो गया। ठीक है, बच गया ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का निशान है, यहां भी प्लस का निशान है, यानी कि ये 3 संख्याओं का हम योग कर रहे हैं, और चूंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो ये हो जा रहा है संयोग। तो यहां पर संयोग किया गया है, पहला और दूसरी संख्या का एक साथ संयोग किया गया है, और दूसरे साइड में दूसरी और तीसरी संख्या का संयोग किया गया, और बीच में बराबर का निशान, मतलब कि दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि पूर्ण संख्या का जो योग है वो संयोग नियम मानकर चलता है। तो ये हो जा रहा है पहला, पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम नहीं होगा, यहां पर होगा संयोग नियम होगा। ठीक है, यहां पर होगा संयोग नियम मानकर चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या लेकिन ऋणात्मक, माइनस में लिखो, जो 2 ऋणात्मक संख्याओं के योग के बराबर हो। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दो ऋणात्मक संख्या, मैं लिख देता हूं यहां पर -5। ठीक है, तो ये किसका किसका योग के बराबर है भाई, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो एक को मान लीजिए -2 और एक को मान लीजिए -3, तो इन दोनों के योग से ये -5 बन गया। बोलिए समझ में आ रहा? एक ऐसी ऋणात्मक संख्या लिखो, मैंने लिख दिया -5, जो 2 ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक ही होनी चाहिए, 2 ऋणात्मक संख्याओं के योगफल या योग के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए -2 प्लस और माइनस -3, और ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा -5। आया ना? चलिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहां पर मान लीजिए -7 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता, एक हो जाता -5, एक हो जाता -2, या फिर एक लिख सकते थे -3, एक लिख सकते थे -4। ठीक है, एक लिख सकते थे -1, एक लिख सकते थे -6, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। तीसरा, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यहां पर भी हमें ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखनी है, जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के योगफल के बराबर, जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर हो। हमें एक ऐसी, चलिए मैं इस बार भी लिख देता हूं -5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिख दिया, जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर है। ठीक है, धनात्मक संख्या हमको लिखना है और उनको घटाने पर -5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक को लिखता हूं धनात्मक संख्या, ये प्लस हो गया, और एक को मैं लिखता हूं 6। ठीक है, तो अगर इन दोनों को घटाया जाएगा तो देखिए 1 - 6 -5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसी तरह से आप अगर -7 अगर मानते हैं, ऋणात्मक संख्या अगर -7 लिखते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर सवाल के लिए है, और ये जो था ये 2 नंबर सवाल के लिए था। ठीक है, अगर आप -7 लिखते हैं तब क्या क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर अगर 1 तो यहां लिखेंगे क्या, 8 लिख दीजिए। तो अगर इसमें से घटाएंगे 1 - 8 7 आएगा। ठीक है, आप कोई और भी संख्या यहां पर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहां पर 2 लिखते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर लिख दीजिए 9, 2 - 9 -7 होगा। यहां पर भी अगर -6 लिखे हैं 1 के साथ, तो आप यहां पर अगर 2 लिखते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर लिख दीजिए 7, 2 - 7 -5। आप कुछ भी ये संख्या लिख सकते हैं, बस आप दोनों का कंपेयर करते रहिएगा कि दोनों संख्या को योग वियोग करके, जो भी बोला गया है, यहाँ पर योग बोला गया था, यहाँ पर वियोग बोला गया है, तो वह संख्या आनी चाहिए जो आपने लिखी है। ठीक है, अगला है 4 नंबर, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो। फिर से एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखनी है, जो 2 ऋणात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर है। ऋणात्मक संख्या के वियोग के बराबर है। ठीक है, तो इस बार भी अगर मैं यहां पर अगर -5 मान लूं तो क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वो 2 ऋणात्मक संख्या क्या लिखना होगा, 2 ऋणात्मक, देखिए
ऋणात्मक पूर्ण संख्या मैंने लिख दिया। अब लिखना है मुझे दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या जिनका वियोग करने पर -5 आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -10। ठीक है, और यहां लिख देता हूं -5। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर घटाव किया जाएगा तो देखिए ये आएगा -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5। ठीक है, तो जो टर्म्स हमसे कहा गया था कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो, हमने ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिख दिया। जो दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ये भी दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या है और इनका वियोग के बराबर है, वियोग मैंने किया तो ये वैल्यू आ गया, तो -10 -5 ये हो गया संख्या। आप यहां पर और भी कोई संख्या मान करके आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या माना और वो दो संख्या क्या थी। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने हल किया, स्वयं करें 4.2। आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आपने अभी तक जो भी सीखा उसका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि आगे का जो भी क्लासेस हैं वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तब तक के लिए गुड बाय।